राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको गंगा जी की कथा सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पश्चात राजा अंशुमन कुछ समय तक राज्य करके अपने पुत्र दिलीप को राजपाट सौंप कर वन में जाकर गंगा जी की तपस्या करने लगे। और गंगा जी का तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर उसके पश्चात राजा दिलीप ने भी काफी समय तक गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन गंगा जी उनसे भी नहीं आई। एक दिन की बात है कि महाराज दिलीप का पुत्र भागीरथ अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसने उस समय सुना कि उसके पिता महाराज दिलीप और उनके दादा महाराज अंशुमन जी गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा जी उन पर प्रसन्न नहीं हुई। यह सुनकर भागीरथ बोले कि सर्वप्रथम मैं भगवती गंगा को प्रसन्न करूंगा, उसके पश्चात मैं राज्य करूंगा। यह कहकर भागीरथ भगवती गंगा को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर तप करने लगे। भागीरथ के कठिन तप से कुछ दिनों बाद प्रसन्न होकर भगवती गंगा स्त्री रूप से उन्हें दर्शन देकर बोली, हे भागीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो लीजिए। भगवती गंगा जी के मुख से यह वचन सुनकर भागीरथ उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे माता श्री, मेरे पुरखे ऋषि कपिल जी की क्रोधाग्नि से भस्म होकर मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए आप कृपा करके उन्हें अपने पवित्र पावन प्रवाह से में बहाकर मुक्ति प्रदान करें। भागीरथ के मुख से यह सुनकर भगवती गंगा जी बोली, हे भागीरथ, मैं मृत्यु लोक पर नहीं आने के दो कारण हैं। एक तो मेरे आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार नहीं सहन कर सकेगी, इसलिए किसी ऐसे प्रतापी पुरुष की आवश्यकता है जो मेरे इस भार को सहन कर सके। दूसरे, मुझ में जो भी पापी नहाएगा वह तो पाप से छूट जाएगा, लेकिन उसके पापों का कुछ फल मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भागीरथी गंगा जी के मुख से यह वचन सुनकर भागीरथ उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे मातेश्री, आप इस बातों को जरा भी चिंतित नहीं करो, क्योंकि पाप और भार को सहन करने के लिए मैं भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लूंगा, और जो भी धर्मात्मा प्राणी आपके पावन जल में स्नान करेंगे, उन धर्मात्मा प्राणियों के पुण्य के प्रताप से पापियों का पाप आपको तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। हे राजन, भागीरथ की मुख से यह सब सुनकर भगवती गंगा जी तो अंतर्ध्यान हो गई, और भागीरथ ने भगवान महादेव को तप से प्रसन्न करने के लिए फिर भागीरथ की प्रार्थना करने पर भगवती गंगा ब्रह्मलोक से गिरकर भगवान महादेव शिव शंकर जी की जटाओं में समा गई। फिर भागीरथ ने महादेव जी की स्तुति की तो महादेव जी ने गंगा जी को जटा से गिराकर उसे एक रथ देकर कहा, हे भागीरथ, इस रथ पर सवार होकर भगवती गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए चलो, और जिस स्थान पर उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई है उनको मुक्त कराओ। हे राजन, इसके बाद भगवती गंगा जी जैसे ही सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म से होकर गुजरी, वैसे ही वे दिव्य रूप होकर भगवती गंगा जी की स्तुति करते हुए वैकुंठ में चले गए। और भागीरथ अति प्रसन्न होता हुआ वापिस अपने नगर में आया, और ब्राह्मण तथा गरीबों को दिल खोलकर दान देते हुए प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा, तथा फिर कुछ समय के बाद प्रभु भजन करता हुआ मुक्त हो गया। हे राजन, उसके वंश में ऋतुपर्ण नामक बहुत प्रतापी राजा हुआ। ऋतुपर्ण ने राजा नल को धूत विद्या, जुआ खेलना सिखाकर अश्व विद्या सीखी। ऋतुवर्ण का पुत्र, जिसका नाम सुदास था,
वह भी बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा हुआ। एक दिन की बात है कि सुदास ने अहेर शिकार खेलते हुए एक मग्र रूप राक्षस को मार दिया। इसलिए उसका भाई बदला लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर उसका रसोइया हो गया। एक दिन की बात है, जब वशिष्ठ जी को भोजन कराया जा रहा था तो उस ब्राह्मण रूपी राक्षस ने उनके भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। जब गुरु वशिष्ठ जी को अपने योग बल से यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध में चीख कर बोले, अरे नीच महीप, तू मुझ जैसे ब्राह्मण को पशु पक्षियों का ही नहीं बल्कि मनुष्य का मांस खिलाना चाहता है। इसलिए हम तुझे ऐसे इस अपराध का दंड देकर कम से कम 12 वर्ष के लिए तेरी राक्षसी बुद्धि बना देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के मुख से यह श्राप सुनकर राजा सुदास को भी क्रोध आ गया और वे हाथ में जल लेकर जैसे ही वशिष्ठ जी को शाप देने लगे तभी उनकी महारानी ने उनको धर्म का उपदेश देकर यह सब करने से रोक दिया। तो राजा सुदास ने वह मंत्रित जल जैसे ही अपने पैरों पर गिराया तभी उनके पैर काले हो गए। तभी से राजा सुदास का नाम कलमाशपाद प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात जब राजा सुदास की राक्षसी बुद्धि हो गई और उन्होंने एक मुनि को देखा, जैसे ही उनका भक्षण करना चाहा तो मुनि की स्त्री ने राजा ने से विनती करते हुए कहा, आप इनका भक्षण नहीं करिए, क्योंकि ये अभी गुनाह करा कर ला रहे हैं, और यदि आपको भोजन की प्रबल इच्छा है तो इनके स्थान पर मेरा भक्षण कर लीजिए। लेकिन राजा ने उनकी विनती को अनसुना कर मुनि को मार दिया। इसके पश्चात जब मुनि की पत्नी उनके साथ सती होने लगी तो उसने राजा को क्रोध में श्राप दे दिया और कहा, अरे नीच, प्रभु की कृपा से जिस समय तू स्त्री प्रसंग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। हे राजा परीक्षित, 12 वर्ष बीत जाने पर जब राजा कलमशपाद की बुद्धि मनुष्यों जैसी हो गई और उनकी राक्षसी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई, उसके पश्चात राजा ने एक दिन गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे संतान के लिए प्रार्थना की और गुरु वशिष्ठ जी को ऋषि पत्नी के श्राप वाली बात बता दी। तब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, प्रभु कृपया से आपको बिना संभोग किए ही संतान प्राप्त होगी। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात राजा के अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र का नाम मोलक था, जिसे किसी तरह ऋषिवरों ने झूठ सच बोलकर परशुराम जी के भयंकर क्रोध से बचा लिया था। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।